अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं साइंस को, क्लास 8 की साइंस को। चैप्टर 4 है, आज पढ़ेंगे हम पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। क्लास 3 से हमने स्टार्ट किया हुआ है सब्जेक्ट्स साइंस का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा एक चल रहा है, इस सीरीज़ चल रही है पूरी, ये जीएसटी और पीएसटी के लिए तो स्पेशली है, लेकिन उसके अलावा भी कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं टीच करने के। उनमें से एक मेथड जो मैंने चूज़ किया, जो मुझे इजी लगा, जो मेरे लिए कंफर्टेबल था, जो मुझे इजी लगा बेसिकली मैं कहूँगी, वो ये वाला मेथड है जो मैं बुक सामने रख कर और आपको एक एक लाइन जो है रीड करती जा रही हूँ, और जो जहाँ नेसेसरी है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहाँ लग रहा है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, जो सेंटेंस खुद बता रहा होता है कि मेरा माना क्या है। तो मेरा तरीक़ेकार ये है। तो अगर आप में से कुछ लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उनके लिए, तो स्पेशली कि आपने इस चीज़ को, मतलब आप लोगों के लिए सही लगा, आपको समझ आई बात, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास कि थैंक यू। और मैं बीच में जब मैंने छोड़ दिया था, साइंस में नहीं करवा रही थी, जितने मुझे कमेंट्स आए तो मुझे एक रियलाइजेशन हो रही थी कि मतलब साइंस के लोग को भी इतना लोग फॉलो कर रहे थे। अब कुछ कमेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले रिसेंटली कमेंट आया, मैं नाम नहीं लूँगी, कि पढ़ तो हम भी लेते हैं, आप समझाएं ना एक एक, मतलब क्या हमें पढ़ना नहीं आता। तो इसका ये मतलब अगर आप अपेयर हो रहे हैं जीएसटी और पीएसटी के लिए, तो दैट्स मीन आप एक अच्छी खासी नॉलेज आप रख कर अपेयर हो रहे हो। या मेरा ये नहीं है मतलब कि आपको रीड नहीं आ रही तो मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मेरा ये कोई मतलब। मेरा सिर्फ सिंपल जो मुझे कन्वीनियंट लगा, जो मुझे लग रहा है। अब वहाँ पे एक था कि आप ये भी बता देना कि सोलर लीव को हम सोलर पैनल क्यों कहते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे मैंने कुछ बातें ऐसी कही होंगी जिसकी वजह से मैंने जो है वहाँ पे ये टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी थैंक यू जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते हैं। और थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए भी जो मुझे बैड कमेंट्स देते हैं, बिकॉज़ उनकी वजह से हम रिफ़्लेक्ट करते हैं, हम थिंक करते हैं, और हम सोचते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वेज़ क्या हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के। तो थैंक यू टू माय बोथ ऑडियंस। लेकिन थोड़ा ये है कि आप भी अपने अंदर थोड़ा सा एक होता है ना, वो आदी ना बनाएं खुद को कि हर चीज़ प्लेट में मिल जाए और हम उसको खाना शुरू कर दें। नहीं, खुद आप अगर देखें कोई टीचर या कोई समझाने वाला, कोई फैसिलिटेटर, कोई एक आपको वर्ड छोड़ रहा है, उसकी मीनिंग नहीं बता रहा या एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आप गूगल पे जाएं, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप वहाँ से सर्च आउट कर लें, आप एक अपनी हैबिट बना लें। तो आई थिंक मैं जो कहना चाह रही थी मैं आप लोग से कन्वे कर पाई हूँ। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप बैड कमेंट्स ना करें, 100% करें। अगर आपको कहीं मेरा कोई इशू लग रहा है, कमेंट करें, डेफिनेटली कमेंट करें, लेकिन एक लॉजिकली कमेंट करें। कि जैसे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट आया कि हमें रीडिंग करना नहीं आता। डेफिनेटली आप लोगों को मुझसे बेहतर रीडिंग करना आता होगा, ठीक है। तो खैर, आते हैं आज की वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इन्होंने बताया हुआ है पोल्यूटेंट, देयर सोर्स एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, कि जो पोल्यूटेंट्स क्या है सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर देखेंगे उनकी सोर्स क्या है, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है हमारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। तो जैसे इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में इन्होंने जैसे कहा है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो रही है, जिस क्वालिटी की मतलब चेंज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट या रिसोर्सेज, बेसिकली वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन ही है। अनफॉर्चुनेटली हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ज़मीन पे, वो कंटिन्यूसली हमारी इतनी बुरी कोई होती जा रही है हमारी एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से एक अलर्टिंग सिचुएशन बन रही है इन्वायरमेंट के लिए। और जो सर्वाइवल है ह्यूमन
का वो इस प्लेनेट पे जो ज़मीन का जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, उस पर रहना मतलब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आप उसके एग्जांपल ले लें, तुर्की की अब जो फायर हुई है उसको आप देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, अमेज़ोन में जो हुआ, आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ ख़राबियाँ हैं, हम कुछ ऐसी कर रहे हैं, हमारा रहना सहना हमारा ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है। टुडे ह्यूमन बीइंग फेस कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ हिज टाइम, जिसके एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली जो है वो शेयर किए हुए हैं, जिसको इन्होंने पोल्यूशन का कहा हुआ है कि पोल्यूशन जो है आजकल दुनिया ज़्यादा फेस कर रही है। पोल्यूशन क्या है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है उन्होंने एज दी अनडिज़ायरेबल चेंजेस, वो चेंजेस जो आप नहीं चाहते, जो आपकी ख्वाहिश नहीं है, जो आप चाहते नहीं हो। कहाँ? इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर दैट हार्मफुली इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब सिर्फ केमिकली चेंज नहीं आ रहा ज़मीन पे कि आप उसके ज़मीन का जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है, मतलब वो कोई उसका अच्छा नहीं हो रहा, या आपके लिए पानी गंदा हो रहा है, ठीक है। सिर्फ उसका केमिकली नहीं है, फिज़िकली भी, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये सारे के सारे किसके? एयर के हो, हवा की बात करें, ज़मीन की बात करें, पानी की बात करें, तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहा है किसके ऊपर? इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके ऊपर भी। अब जैसे इन्होंने आगे कहा है कि जो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बाय मेकिंग इट डर्टी एंड अनहेल्दी फॉर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको अनहेल्दी भी कर रहे हैं, उनको डर्टी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? जो सब्सटेंस हैं, ये कुछ सब्सटेंस हैं हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद, ये बेसिकली डैमेज करें। अब वो सब्सटेंस कौन से, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, विच डैमेज द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? उन सब्सटेंस को हम उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स से ही पोल्यूशन निकला है, पोल्यूटेंट्स ही पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू द एनवायरनमेंट काज पोल्यूशन, डेफिनेटली। आगे कह रहे हैं एयर पोल्यूशन जो है वो एक मोस्ट डेंजरस एंड कॉमन काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो आजकल रिपोर्ट हो रहा है बेसिकली कहाँ? इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो शहर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन आजकल का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट काज व्हेन अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट या कंसंट्रेशन जो है गैसेस का मकदार ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरी गैसेस हैं उसका मकदार ज़्यादा हो जाता है और हवा में, और उसकी वजह से जो है ये असरअंदाज करता है ह्यूमन इंसानों पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने आगे बताया है कि कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो बेसिकली सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के। अब वो कौन कौन से हैं वो अब हम नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, और यह जो है कहाँ से? जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं होता है उसमें से निकलते हैं, जो इंडस्ट्री में धुआं है वहाँ उसमें से ही गैस निकलता है। जो मोटरसाइकिल्स हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, वो उनसे इमिशन होती है इस गैस की, और बहुत बुरी जो है स्मेल इससे निकलती है। और अगर कोई बंदा कांस्टेंट इस ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, तो वो खांसी, स्नीज़ मतलब छींक आना, उसके अलावा कोल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मसला होगा, ब्रोंचिटिस एंड फटीग, थकावट वगैरह, और लंग्स की बीमारियाँ ये उस बंदे को होगी जो ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो एयर इन्फेक्टेड विद सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ द मेन रीज़न फॉर एस्थमेटिक अटैक्स। जो सांस लेने में जो अस्थमा की डिज़ीज़ है, जो सांस में प्रॉब्लम होती है, ये बेसिकली
मसला करते हैं। जो हवा में कोई ना कोई कचरा वगैरह हो, स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें, सिंध की क्या मतलब जो गांव देहातों में होते हैं, जब वो गंदम वगैरह का सीज़न आता है या चावल का, तो उसमें से वो भूसा निकलता है। तो वहाँ पे उस एरिया में अगर कोई अस्थमा का पेशेंट होता है, तो वो हमारे गांव में तो ऐसे ही है, अगर कुछ होता है तो फिर वो मूव कर देता है, वो कहीं दूसरे घर चले जाते हैं ताकि उसको हवा में, क्योंकि वो आ जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके अलावा आँखों में उनको दर्द होती है, आँखों से पानी बहता है, सांस लेने में मसला होता है, लंग्स डैमेज होते हैं। और उसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम्स ये जो इन्होंने बताई हुई हैं, वो ये जो सारे हमने प्रॉब्लम्स मैंने डिजीज़ बताएं, ये बेसिकली होती हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से, जो हवा में ये गैस मौजूद होती है। उसके बाद आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये कहाँ से होती है? बेसिकली इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है फ्यूल की, मतलब फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये कलरलेस होती है, मतलब इसकी कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। और इससे डिज़ीज़ कौन सी होती हैं? लाइक हार्ट अटैक्स या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, जिसमें वीन की कोई मसला हो गया, आर्टरीज़ का कोई इश्यूज़ हो गए, ठीक है। और सर में दर्द होना, मेंटल अवेयरनेस, मेन इम्पॉर्टेंट बात, आपका थोड़ा जो है माइंड का, दिमाग के ऊपर भी असरात इसके आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो वो लंग्स को ज़्यादा मसला करती है, और फिर उसमें लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स के जो फंक्शंस हैं उसको ये कम करना शुरू कर देती है, मतलब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं लंग्स। और उसके हिसाब से इट में है ड्रास्टिक इफ़ेक्ट, ड्रास्टिक कहेंगे मतलब वो कोई शदीद किस्म के असरात जो हैं नज़र आते हैं कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन्स के ऊपर। कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन्स जिसमें आपके वीन्स, आर्टरीज, ये सारे आ जाएंगे। और उसकी वजह से फिर आप एक फतीग आपको हो जाएगी, मतलब बीमार, थके हुए, और आप बिल्कुल खुद को सेहतमंद महसूस नहीं करेंगे। उसके अलावा थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये मेन पॉल्यूटेंट है, जो मोस्टली आपको रोड जंक्शंस या इन हेवी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आपको पाए जाते हैं। और यही जो स्मोग, स्पेशली लाहौर में आपने देखा कि कुछ सालों से हमारे लाहौर में मसला हो रहा है स्मोग का। स्मोग में से बेसिकली फोग नहीं होती। इसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था डॉन में, अगर आप भी एक बार थोड़ा सा इसको गूगल कर लें, स्मोग के बारे में पढ़ लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये लंदन से इसका स्टार्टअप हुआ था, मतलब स्टार्टिंग वहाँ से इसका एक मतलब कहते हैं ना बिल्कुल कि स्मोग है क्या, ये कैसे, तो वहाँ क्योंकि लंदन में एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ से ये मसला स्टार्ट हुआ था। तो स्मोग में होता क्या है कि वो बिल्कुल आपको ऐसे फील होता है कि कोई फोग है, लेकिन फोग नहीं होती, स्मोग होता है धुआं। और वो आपके आँखों में चुभता है, और आपके लंग्स में आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और इरिटेशन होती है, आपको चेस्ट पेन होता है, खांसी होती है, और सांस लेने में मसला होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि स्मोग किससे, मतलब कौन से केमिकल से इसका ताल्लुक है, तो ये हो जाए कौन सी गैस से बेसिकली, तो ये जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको ज़्यादातर हम जानते हैं CFC से। तो CFC का फुल फॉर्म याद रख लें, आ सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFC बेसिकली ग्रुप ऑफ गैसेस है, जिसमें जो रेफ्रिजरेटर्स एंड इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट्स हैं ये। CFC क्या है? मेजर काज है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन कहेंगे कमी होना। ये जितना हमारा ज़्यादा हर घर में 2-2, 3-3 रेफ्रिजरेटर, उसमें से गैसेस निकलती हैं। एसी जो है हमारे घर में चलते हैं, उससे ही गैस निकलता है। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उसमें कमी आती जा रही है। उसमें जो है क्या कहते हैं, लेयर्स में होल्स हो गए हैं। अब ओज़ोन की बात हो रही है तो ओज़ोन का फार्मूला याद रख लें, O3 होता है। और ओज़ोन लेयर का काम क्या होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं सन की, वो उसकी शिद्दत जो है वो ओज़ोन लेयर कम कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अगर ओज़ोन लेयर ख़त्म होती जाएगी तो हमारे धरती पे अल्ट्रावायलेट रेज़ की जो शिद्दत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ओज़ोन लेयर का फार्मूला याद रखना है, O3 है। तो ये CFC का बेसिकली होता है
कि वो उसकी वजह से ओजोन लेयर में कमी आ रही है। इनहेलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन इफेक्ट द लंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर, किडनी, इसके सारे इनको ये डैमेज कर सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं CFC के? इसमें ड्राउजीनेस मतलब थकावट, थकन, सुस्त फील करना, आप सही बोल नहीं पाते, डिसोरिएंटेशन होती है, प्रॉपर आपका बैलेंस नहीं होता, टिंगलिंग सेंसेशन एंड weakness in the limbs, exposure to extremely high level of CFC can result in death। कितना डेंजरस है ये। और ये आपको नोज़िया, इरिटेशन, डाइजेशन ट्रैक और डायरिया वगैरह भी आपको हो सकते हैं। तो ये आपके ये सारे 4 मेन सोर्सेज थे एयर पोल्यूशन के, जिसकी ये 4 मेन रीजंस नहीं सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखेंगे एनवायरनमेंट की कौन सी, और कुछ और बातें, ओजोन लेयर, एसिड रेन, उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे हैं जो इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, बट विथ लॉजिक। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।